खनखनाती हैं फ़ज़ाएं चूड़ियों से याद की, बात चल निकली है फिर शहरे फिरोज़ाबाद की। दिल लुभाए जिस तरह आबो हवा माशूक़ की, दस्तकारी की अदा में है अदा माशूक़ की। चूड़ी लड़कियों के हाथों का वो गहना है जो उसकी नज़ाकत की पहचान है और जिसे वो बहुत छोटी उम्र में अपना लेती है। सरोजनी नायडू की कविता द बेंगल सेलर्स सरल शब्दों में बेहद खूबसूरत तरीके से कांच की चूड़ी का व्याख्यान करती है। दुनिया सब गई सो, कहा जाता है कि कांच उद्योग की शुरुआत हाजी रुस्तम उस्ताद ने की थी। उनके समय के दौरान कांच को स्थानीय भट्टियों में पिघलाया जाता था, जिसे भैंसा भट्टियां कहा जाता था, जिससे इन भट्टियों में एक बार में केवल एक चूड़ी बनाई जा सकती थी। इन चूड़ियों में कोई जोड़ नहीं होता था और इन्हें कदेजल की चूड़ी के नाम से जाना जाता था। वक्त के साथ स्थानीय लोगों के बीच उत्पादन बढ़ने लगा। ये फिरोजाबाद में कांच उद्योग की शुरुआत थी। यमुना नदी के किनारे सूफीपुरा गांव में सूफी संत हजरत शाह सूफी की दरगाह के सामने हाजी रुस्तम उस्ताद का मकबरा जाति, वर्ग या धर्म के बावजूद लोगों की आस्था से जुड़ा है। हर साल एक मेले में तमाम लोग फिरोजाबाद कांच उद्योग के जनक को अकीदत पेश करते हैं। अपनी छब बना सो मैं पी के पास गई, अपनी छब बना हाँ, सुबह का सूरज नियमित काम के दैनिक शोर शराबे से उगता है, जो कभी कभी पूरे परिवार को चूड़ी बनाने के काम में शामिल देखता है। चूड़ी बनाने का काम बेहद मेहनत और मशक्कत से भरा हुआ है। जहां आधा काम कारखानों में किया जाता है, वहीं बचा हुआ काम लोग अपने घरों से करते हैं और प्रत्येक चूड़ी ग्राहक के नाजुक हाथों तक पहुंचने से पहले कम से कम 80 हाथों से गुजरती है। पूरी प्रक्रिया सटीक
जटिल और बारीकी से भरी हुई है। सिलिका रेत को छलनी में छानकर कॉस्टिक सोडा के साथ मिलाया जाता है। इसमें टूटे हुए कांच के टुकड़े डाले जाते हैं। फिर मिश्रण को विशाल भट्टियों में पिघलाया जाता है। और इसके शुरुआती पिघले हुए रूप को आकार दिया जाता है। इसे नरम करने के लिए एक बार फिर भट्टी में गुजारा जाता है। फिर इसे भट्टी के पाइपों के माध्यम से पारित किया जाता है ताकि ये सामान एक जैसे आयामों में आ जाए। पिघला हुआ ग्लास फिर स्वचालित रोलर्स पर लपेटा जाता है, जिसके माध्यम से ये एक गोल आकार पा जाए। ठंडा होने से पहले पिघला हुआ ग्लास बहुत जल्दी से श्रमिकों के अगले दल तक ले जाया जाता है। लंबे गोलाकार ग्लास को फिर रोलर से हटा दिया जाता है और हीरे के कटर के साथ एक जैसे गोल आकार में बहुत सावधानी से काटा जाता है। अब सर्कल को पूरा करने के लिए खुली हुई चूड़ियों को जोड़ा जाना है। ये एक मोमबत्ती या मिट्टी के तेल के लैंप की मदद से किया जाता है। इस कार्य में महिलाएं शामिल होती हैं। वे चूड़ी के सिरों को मिलाने के लिए हल्का सा पिघलाती हैं और फिर गोलाई को पूरा करती हैं। प्रक्रिया को जुड़ाई या जॉइनिंग कहा जाता है। चूड़ी सजाने का काम हाथ से जरी, रंगीन चमक और अन्य सजावट के सामान से किया जाता है। सादी चूड़ियों को सरल छोड़ दिया जाता है और अलग अलग बक्सों में पैक किया जाता है। सजावट वाली चूड़ियों की कीमत सादे कांच की चूड़ियों से ज्यादा होती है। छाप तिलक
सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के छाप तिलक मिल गई ताबीर सुने हाथ के हर ख्वाब को, मोसे नैना मिलाए के चूड़ियों के घेर में घेरा है मेरे बेताब को। लखनऊ की हर कलाई में चमक थी भाव की, चूड़ियां शहर की जान थी भाव सैयारी मोसे नैना बलमानी मोसे नैना मिला के नैना मिला की। ऐ फिरोजाबाद तेरी खुशबुओं में खो गए, रात जब आई तो तेरा नाम लेकर सो गए। नैना मिलाई के फिरोजाबाद, जो चूड़ी उद्योग के रूप में जाना जाता है, वहाँ कांच के बने सामान की एक पूरी श्रृंखला का भी निर्माण होता है। मिला के नैना मिलाई के मोसे नैना सैयारी मोसे नैना बलमानी मोसे नैना मिलाए के तेरी सखी मैं तो से कहूँ तेरी सखी मैं तो से कहूँ मैं जो गई शाही दरबारों के लिए झूमर का निर्माण शुरू करने वाले उद्योग ने जल्द ही इत्र और अन्य कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए सुंदर आकार की बोतलों का निर्माण शुरू किया। कई तरह के रंगों में कलात्मक कांच का सामान बनाने का काम यहाँ क्रॉकरी से लेकर बल्ब तक, सजावटी सामान और लैंप शेड्स, जार, कैंडल स्टैंड, चश्मा, फूलदान और बिजली के सामान जैसे सजावटी रोशनी और विभिन्न उत्पादों के साथ किया जाने लगा। खूबसूरत रंगों और नायाब पैटर्न्स के साथ बनाए गए कांच के सामान पर नक्काशी की जाती है। पुराने जमा किए हुए कुचले ग्लास को कलेट के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग कांच उत्पादों को बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है। कांच को पहले हाथ से साफ किया जाता है और फिर रेत, सोडा ऐश और चूना पत्थर के साथ मिलाया जाता है। ये मिश्रण एक भट्टी में जाता है जो 2600 से 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान तक गर्म होती है। जैसे ही कांच पिघलना शुरू होता है, विभिन्न प्रकार के ग्लास उत्पादों को बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। पानी पीने के ग्लास, डिकैंटर्स, परफ्यूम की बोतलें, कैंडल स्टैंड और क्रिसमस डेकोरेशन जैसे खोखले ग्लास आइटम्स के लिए माउथ ब्लो तकनीक सबसे अच्छा काम करती है। बोतल और बल्ब और कई अन्य वस्तुएं स्वचालित प्रक्रिया का उपयोग करती हैं और ग्लास कंटेनर और कुछ अन्य उत्पादों के निर्माण में प्रेस और ब्लो तकनीक का उपयोग किया जाता है। मोल्ड ग्लास उत्पादों के निर्माण का एक अनिवार्य हिस्सा है। पिघले हुए कांच को एक छड़ पर इकट्ठा किया जाता है और खोखली छड़ के माध्यम से इसमें मैन्युअली ब्लो किया जाता है। इस प्रक्रिया को माउथ एंड हैंड ब्लो प्रोसेस कहा जाता है, जिसका उपयोग सभी प्रकार के उत्पादों को आकार देने के लिए किया जाता है।
जो कारीगर छड़ पर पिघला हुआ ग्लास उठाता है वो जानता है कि उस उत्पाद के वजन के आधार पर उसे कितनी मात्रा में पिघला कांच उठाना है। भट्टी से अधिक पिघले हुए ग्लास को ब्लो करने और उठाने की प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है जब तक कि ये मोल्ड के अंदर डालने के लिए तैयार नहीं हो जाता। इसके बाद मोल्ड को बंद कर दिया जाता है, फिर से ब्लो किया जाता है और मोल्ड से कांच निकाल दिया जाता है। फिर इसे एनीलिंग चैम्बर से गुजारा जाता है, जो प्रक्रिया का अंतिम चरण है। फिर उत्पाद को मोल्ड से काटकर अलग कर दिया जाता है, ऊपरी भाग हटा दिया जाता है और उत्पाद अब तैयार हो जाता है। कुछ वस्तुओं को बनाने के लिए कांच को ब्लो करने के बाद व्यवस्थित तरीके से बाहर निकाला जाता है। इसे मोल्ड से अलग किया जाता है, एक कैचर से पकड़ा जाता है और फिर ग्लास के मुंह को फिर से गर्म किया जाता है। कांच लाल हो जाता है। कारीगर तब कुछ औजारों या बेकार कागज की मदद से उत्पाद को लगातार गर्म करते हुए अपने हाथ से आकार देता है। उत्पादों के निर्माण की मांग के कारण ग्लास उत्पादों के निर्माण का एक और तरीका निकाला गया है। मोल्ड से ब्लो करने के बाद अधूरा गर्म कांच जल्दी से कुछ सेकंड के लिए पानी में डुबोया जाता है। इस प्रक्रिया से कांच हल्का हल्का चिटक जाता है। इसे फिर से एक सांचे में डाला जाता है और इसे मजबूत बनाने के लिए इसमें फिर से ब्लो किया जाता है। मैं जो गई थी पनिया भरन को छीन झपट अरे मोरी मटकी पटकी। ये जो आप मेरे हाथ में गिलास देख रहे हैं, ये गिलास का नाम हमने रखा है गंगा गिलास का। गंगा गिलास क्यों रखा है, इसका कारण है कि ये कारीगर लोग गंगा नदी के किनारे रहते हैं ज़्यादातर। दूसरा, एक थीम से हमने इसको डेवलप किया है, जो थीम कभी पीपल कामड़ में यूज़ करते थे कि इसको किस तरीके से हम जल लाते थे, गंगा का जल लेके आते थे, उस चीज़ के साथ हमने इसको लगाया। ऐ फिरोजाबाद ऐ शहरे हुनर, आवाज सुन, तेरे शीशे में खड़कता है जो वो एक सांस सुन।